मैं हूं ताबिश और आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ताबिश शर में। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 4.1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था ये पिछले वीडियो में। अगर कोई बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसमें नीचे में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें ताकि जिससे आपके ये वाला जो एक्सरसाइज है वो आसानी से समझ में आए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में इसके जो कंसेप्ट है वो उसमें क्लियर किया है। अगर वो आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो इसे भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप क्या करें, पहले उस वीडियो को देखें अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में क्या दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो क्या है इक्वेशन हमारा यहाँ दिया हुआ y इज इक्वल टू 3x + 5। तो ये हम जान रहे हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसा कि हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण में कौन सा ऑप्शन ये सही होगा। ये तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है कि इसके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल। और दूसरा ऑप्शन में कहता है केवल दो हल हैं। और तीसरा ऑप्शन में कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इसके बहुत सारे हल होंगे। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन बना रहे थे तो मैं दो हल, तीन हल, चार हल निकालने के लिए कह रहा था। इसका मतलब ये है कि हम जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से इसमें दोनों चर वाले में से किसी एक का हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे दूसरे चर का वैल्यू निकलता चला जाएगा। हम चाहे जितना चाहे निकाल सकते हैं। तो इससे हम समझ में आ जा रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है क्यों होगा वो भी बताएं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है हम उसको देखेंगे। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x + 5। क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू 3x + 5। तो 3x + 5 आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसमें x के जगह पे बारी बारी से जो भी वैल्यू डालेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा ना। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जब x इज इक्वल टू क्या रखें, हम कुछ भी रख लेते हैं, स्टार्ट 0 से ही कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, y 3x के जगह पे आप 0 रखेंगे। तो जानते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी संख्या 0 हो जाता है। तो आंसर कितना आया, 5। हमने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज को जब सॉल्व कर रहे थे कि जो x का वैल्यू होगा उसे हम पहले लिखेंगे, है ना। यानी x का वैल्यू ने रखा 0 तो y का वैल्यू निकला 5, यानी आंसर हो गया इसका 0 और 5। ठीक है, पहला हल निकल गया ना। चलिए अगर हम कहें कि नहीं सर आप x इज इक्वल टू 1 रख लीजिए, तो x इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 1 + 5। तो आप कहेंगे कि 3 + 5 इज इक्वल टू 8 होता है। तो x का वैल्यू हम लोगों ने 1 डाला और y का वैल्यू निकला 8, यानी इसका आंसर हो गया 1 और 8। इसी तरह अगर हम चाहें तो x का वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं। तो किसी ने कहा कि सर आप x का वैल्यू -1 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 × आप x के जगह पे -1 रखेंगे +5 देंगे, 3 से -1 मल्टीप्लाई होके -3। अब बताएं, 5 प्लस में है माइनस में 3 है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2। ओके, तो यहाँ पे इसका यानी x का वैल्यू -1 रखा गया और y का वैल्यू निकला 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 और 2। तो हम यहाँ पे अगर कोई बच्चे -1 को यहाँ लिख दें और 2 को यहाँ लिख दें, या फिर यहाँ पे 1 को यहाँ लिख दें, 8 को यहाँ पे लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में कि x का जो वैल्यू होता है वो पहले लिखाता है, y का वैल्यू बाद में लिखाता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि अगर हम जितना चाहें, है ना, x का वैल्यू जो भी मर्ज़ी में आता जाए डालते जाएंगे तो इसी तरह y का वैल्यू निकलता जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितने चाहें हम हल निकाल सकते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि इस प्रकार हम अनेक हल निकाल सकते हैं। इसलिए इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पहला क्वेश्चन जो है आप आसानी से समझ गए होंगे, और ये सारी क्वेश्चन इस टाइप के अगर आते हैं आपको ऑप्शन में, तो आप कोई भी एग्जांपल, यानी अगर यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दिया रहे तो उसे आप पहले ये बताएंगे कि हम किस तरह से कितने हल निकाल सकते हैं, और बता देंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसमें क्या कहता है निकालने के लिए। चलिए तो उसको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसका कंसेप्ट कि कैसे हम किसी इक्वेशन के जितना चाहें उतना हल लिख सकते हैं। चलिए इसमें भी इस तीनों एग्जाम्पल जो तीनों हमारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन से हम इस वीडियो में आपको फिर से समझा देते हैं कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा है 2x + y = 7। ठीक है, क्या इक्वेशन है आप देखिए सही से, 2x + y = 7। मैंने बताया था कि जब भी आपको किसी समीकरण के जितने भी हल लिखने हों, उसमें से किसी एक चर को आप अकेला कर लें। अकेला करने का मतलब ये है कि आप x वाले या y वाले को एक लेफ़्ट साइड में रख दें, बाकी सारे को राइट साइड में भेज दें। तो आप बताएं कि इन दोनों में आपको किसको अकेला करना आसान होगा। तो आप देख पा रहे होंगे y को अकेला करना बिल्कुल ही आसान है, इसलिए y = हम यहाँ से लिखेंगे 7। 2x इधर प्लस में है तो वहाँ जाएगा, तो साइड चेंज कर रहा है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब जब इस तरह से फॉर्म में बदल जाता है तब अब इसके हम हल लिखना शुरू करते हैं। यानी हमारा ये इक्वेशन है, अब बताइए इसमें किसका वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू डालते जाएंगे और y का वैल्यू निकलता जाएगा। तो हम यहाँ पे x = रख लेते हैं 0, तो y = 7 - 2 × 0, यानी y = हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 0 डाला गया तो y का वैल्यू निकला 7, यानी इसके आंसर हो गए 0 और 7। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, x = क्या रखना चाहेंगे आप सर, तो आप कहेंगे कि सर अब 1 रख लीजिए, तो मैंने 1 रख लिया। तो y = कितना हो जाएगा, क्या है मेरा 7 - 2x, तो 2x के जगह पे वैल्यू कितना डालना है, 1 डालना है, तो 1 रखेंगे। 7 - 2 = कितना हो गया 5, यानी x का वैल्यू 1 डाला गया तो y का वैल्यू निकला 5, यानी इसका आंसर हो गया 1 और 5। तो ये हमारे कितने आंसर हो गए, 2 हल हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम तीसरा हल निकालना चाह रहे हैं, तो x = क्या रखा जाए, आप कहेंगे सर -1 रख लीजिए ना, तो हम -1 रख लेते हैं। 7 - 2 × -1, तो 7, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, 2 × 1 = 2, यानी कितना हो गया आंसर 9। यानी इसके हल हो गए, x का वैल्यू डाला गया -1, y का वैल्यू निकला 9, इसके आंसर क्या हो गया -1 9। अब क्या करना है हमें, 1 हल 2 हल 3 हल हो चुके हैं, लेकिन निकालना है हमें 4 हल। तो एक और वैल्यू मानना होगा खुद से, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं आप, 9 ले लें 2 ले लें, कुछ भी ले लें आप ले सकते हैं। चलिए तो हम क्या लिया जाए, अब 2 रख लेते हैं। y = 7 - 2 × 2 हो जाएगा, यानी 7 - 2 × 2 = 4, क्या बचा 3, यानी कि x का वैल्यू 2 डाला गया तो y 3 निकलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। इस तरह से हम कह सकते हैं ये मेरा पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल और ये चौथा हल। तो हम कहें इसके अनेक हलों में से, इसके अनेक हलों में से 0 7 1 5 -1 9 2 3 कितने हल हैं, 4 हल हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन के कितने आसानी से 4 हल निकाल चुके हैं, है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, πx + y = 9, इसके 4 हल निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन πx + y = 9 है, तो हम इसे क्या करेंगे। अभी मैंने आपको बताया इसमें से किसी एक चर को हमें अकेला करना है, तो हम किसको कर लेंगे, y को, क्योंकि इसे आसान, इसलिए पहले हम y को अकेला कर लेते हैं। πx यहाँ पे प्लस में है साइन में, तो इधर आएगा तो -πx हो जाएगा। चलिए अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू क्या लिया जाए बताएं, x के पे क्या रख लें हम, अगर x के = क्या रख लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा y = 9 - π, और उसको जब हम 0 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 9 आया ना,
तो x का वैल्यू रखा गया 0, तो y का वैल्यू निकला 9, यानी हमारा आंसर हो गया पहला 0 और 9। अब हम x इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी 9 माइनस पाई। तो हमारा इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस पाई। तो पाई का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि पाई जब 1 से मल्टीप्लाई होकर पाई आ गया तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 9 माइनस 22/7। ये पाई का वैल्यू होता है। या तो आप पाई का वैल्यू रख के ऐसे करके निकालिए, या फिर आप यहीं पे वैल्यू को पुट कर दें कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 का एलसीएम कितना होगा, 7, तो ये 63 हो जाएगा, ये 22, क्या आया 41/7। तो यानी कि x का वैल्यू 1 रखा गया तो y का वैल्यू निकला 41/7। तो हमारे आंसर हो गए 141/7। ठीक है। अब अगर x इज इक्वल टू हम 2 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी कि 9 माइनस 2 पाई। आप अगर यहाँ पे भी छोड़ दें, यानी x का वैल्यू आप लिख सकते हैं ऐसे कि मैंने y x के जगह पे 2 रखा तो y का वैल्यू निकला 9 माइनस 2 पाई। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, आप x के वैल्यू को पहले लिखेंगे और 9 माइनस 2 पाई ये y का वैल्यू हो गया। इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, इसमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x इज इक्वल टू अगर हम -1 रख लेते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू -1। तो 9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा पाई। तो x इज इक्वल टू -1 रखा गया तो y का वैल्यू निकला 9 प्लस पाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 और 9 प्लस पाई। तो ये हमारा तीसरा आंसर हो गया, ये नहीं सॉरी, ये हमारा चौथा आंसर हो गया। तो 4 आंसर निकालने थे। तो सर आप कहेंगे कि सर आपने ना पाई वाले वैल्यू तोड़ा ही नहीं है तो आप इसमें क्यों तोड़े, इसको भी हटा दें। अगर इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 और y का वैल्यू निकला 9 माइनस पाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 9 माइनस पाई। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पाई x प्लस वाई बराबर 9 का हम लोगों ने 4 हल आसानी से निकाल लिए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4y। तो इसके कैसे 4 हल निकलेंगे उसको देखते हैं। बहुत ही आसानी से, जिस तरह मैंने पहला दूसरा हम लोगों ने निकाला, ठीक इसी तरह तीसरा भी हम लोगों ने आसानी से निकालना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4y। ठीक है। तो आप देख रहे हैं x ऑलरेडी हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड में है और 4y राइट साइड में है, यानी कि दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं दोनों अलग अलग हैं। तो हम आसानी से यहीं पे वैल्यू रखना शुरू कर लेते हैं। जब y इज इक्वल टू 1 होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी 4। तो x का वैल्यू निकला 4, y का वैल्यू हम लोगों ने डाला था 1। इसके आंसर हो गए 4 और 1। इसी तरह y इज इक्वल टू अगर 2 डालते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी x इज इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू हम लोगों ने क्या डाला था, 2 डाला था। इसके आंसर क्या हो जाएंगे 8 एंड 2। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोगों ने y की जगह पे -1 रख लिया तो x इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा -1, यानी x का वैल्यू -4। तो आंसर हो जाएगा -4 और y का वैल्यू हम लोगों ने क्या डाला है, -1 डाला है। तो यहाँ पे -1। कितने आंसर हो गए, 3। एक चौथा आंसर y इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 0। तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू हम लोगों ने 0 डाला तो आंसर हो गया 0 और 0। तो इसके कितने हल हो गए, 4 हल हो गए। लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके अनेक हलों में से 4 1 8 8 2 -4 -1 0 0 4 हल हैं। ओके। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा था कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना, कितने आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो इससे 4 हल, कभी कभी 3 हल भी कह सकता है, इससे कम भी कह सकता है और कभी कभी आपको 4 से ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो आप कुछ भी घबराए नहीं,
बस ये मेथड को हमेशा याद रखें कि कैसे हम 1 2 3 4 जितना भी चाहे हल निकालने के लिए कहेगा हम आसानी से इसी तरीके से निकालते चले जाएंगे। तो आपका कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें क्या करना है और कैसे उसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था कि जब हम हल निकालते थे तो उसके आंसर लिखने में हम लिखते थे कि x वैल्यू को पहले लिखते थे और y वाले को, यानी x का जो वैल्यू आता था वो हमारा पहले लिखा था और y का वैल्यू बाद में। तो हम जब भी इस टाइप का हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें पहला वैल्यू किसका है, x का, और दूसरा वैल्यू किसका है, y का है। तो हम चेक करेंगे कैसे कि ये इसके हल होंगे या नहीं, तो वो देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ था -x - 2y = 4। क्या दिया है हमारा इक्वेशन, लिख पा रहे होंगे, x - 2y = 4। ये सारी चीज़ इसके हल होंगे या नहीं होंगे चेक करने का क्या तरीका है। सबसे पहला क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे 0 और 2 दिया हुआ है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे x = क्या, 0, और y = कितना, 2। तो हमारा जो x का वैल्यू दिया हुआ है और जो y का वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन में डायरेक्टली पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे ये इसके हल है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं हम क्या करेंगे, x यानी 0 - 2 × 0, सॉरी y का वैल्यू तो 2 डालना है यहाँ पे 4। तो आप देख पा रहे होंगे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो -4 आएगा, और ये हमारा इधर क्या है, लेफ़्ट साइड हमारा हो जा रहा है -4 और राइट साइड हो रहा है हमारा +4। इसका मतलब है ये इक्वल नहीं हो रहा है, इज़ नॉट इक्वल। तो ये क्या होगा, यह इसके हल नहीं है। ओके, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था इसका वो हम लोगों ने बना लिया है। अब इसी तरह आप अगर इस क्वेश्चन को बनाना समझ गए होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर नहीं भी अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप इस एग्जांपल को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 0, तो आप बताएं x का वैल्यू इसमें कौन है, 2, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। तो हम इस x के वैल्यू और y के वैल्यू को किस में पुट करना है, डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी कि x - 2y = 4 इक्वेशन है, यहाँ लिख लेंगे, रखते हैं वैल्यू 2 - 2 × 0 = 4। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 - 0 = 4। तो 2 बचेगा और यहाँ क्या बच रहा है, 4। तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए यह इसके हल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया है। इसी तरह तीसरा, चौथा और पांचवें क्वेश्चन को भी बनाएंगे। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए इसे हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 और 0 दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है 4 और y का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो हम यहाँ पे इक्वेशन रख लेते हैं x - 2y = 4। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, 4 - 2 × 0 = 4। तो यहाँ पे 4 - 2 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 4 में से 0 हो जाएगा तो 4 बचेगा, इधर भी 4 और इधर भी 4 इक्वल है, इसलिए यह क्या हो जाएंगे, इसके हल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे √2 और 4√2 है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं रूट देखकर घबरा जाते हैं, तो आप कभी भी रूट से घबराए नहीं, रूट को समझ लें कि रूट कुछ है ही नहीं, है ना। रूट के वैल्यू जैसे जैसे ये मेथड कहता है वैसे वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको रूट के लिए किसी के साथ प्लस करते हैं, किसी के साथ माइनस करते हैं या किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे क्या होता है, अगर नहीं आता है तो आप इसके लिए एक कंसेप्ट है, एक वीडियो है मेरा, उस वीडियो को आप देखें, इसके बाद आपको रूट से कभी डर नहीं लगेगा। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। क्या है, x का वैल्यू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है √2 और y का वैल्यू दिया हुआ है 4√2। तो वैल्यू को क्या है हमारा इक्वेशन, x - 2y = 4 में वैल्यू पुट करते हैं। तो x के जगह पे क्या है हमारा, √2 - 2 × 4√2 = 4। तो ये √2 हो जाएगा, बाहर से ये मल्टीप्लाई होके 8√2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 है। अब बताएं
ये 8√2, यहाँ कुछ नहीं तो 1√2, इसमें से -7√2 बचेगा, और ये 4। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए यह इसके हल नहीं है। ठीक है, अब बच गया लास्ट क्वेश्चन हमारा 5 में कह रहा है 1 और 1, तो उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, 1 एंड 1, यानी कि x का वैल्यू भी 1 है यहाँ पे, और y का वैल्यू भी क्या है 1। इक्वेशन हमारा है x - 2y = 4। वैल्यू पुट करते हैं, 1 - 2 × 1 = 4, तो 1 - 2 = 4, -1 = 4, यानी नॉट इक्वल। यह इसका हल नहीं होगा, है ना। तो आपने देखा कि हम लोगों ने 5 जो एग्ज़ाम क्वेश्चन दिए हुए थे हमें कि ये इसके हल है या नहीं चेक करने के लिए कितने आसानी से हम लोगों ने बनाया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस 5 क्वेश्चन को जो हम लोगों ने समझ कर बनाया है, इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा और जब भी इस तरह का होगा तो पहला वैल्यू x का होगा, दूसरा वैल्यू y का होगा। उस x और y के वैल्यू को उस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट करेंगे। अगर दोनों साइड यानी लेफ़्ट एंड राइट साइड इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे कि हमारा यह जो है इक्वेशन के हल हैं। अगर इक्वल नहीं होगा तो कह देंगे इसके हल नहीं है। ओके, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं क्या कहता है इसमें बनाने के लिए। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू भी दिया हुआ है। अगर इस x और y का वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए तो k का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो हम भी वही करेंगे। x = 2 y = 1, चूँकि हमें क्वेश्चन में दे दिया था x = 2 y = 1, तो हम क्या करेंगे x = 2 y = 1 लिख लेंगे गिवन में, है ना, दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारा है उस इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट करना है, तो लिख देंगे इक्वेशन कौन सा है 2x + 3y = k में x और y का मान रखने पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो रखते हैं 2 × x का वैल्यू दिख रहा है ना आपको, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, +3 × दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इंटू का साइन छुपा होता है इसलिए इंटू दे रहे हैं हम। y की जगह पे क्या डालेंगे हम 1 = k। तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 3 1 से कितना हो जाएगा 3, k = कितना आ गया 4 और +3 यानी 7। तो आंसर क्या हो गया हमारा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया बहुत ईज़िली। कुछ नहीं है इसमें, सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है। लेकिन जानते हैं कि क्या कि जो हमारा NCERT बुक्स है इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम, 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिससे हम उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करें, हमारा जो एक बुक आता है RS अग्रवाल का बुक आता है और एक भारतीय वन, दोनों में से कोई भी बुक ले लेंगे आप, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को आप बनाएं जिससे आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप और अच्छे से इसे बना पाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, इसलिए आप दोनों बुक्स को साथ साथ में पढ़ें। अगर किसी बुक्स के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालें, मैं उस कमेंट बॉक्स को पढ़ते ही आपको उसका जवाब बताऊंगा, उसके लिए स्पेशली वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक होता है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और एक बात, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। अगर इसमें कोई भी कमी लगता हो तो आप मुझे बताएं ताकि मैं अगले वीडियो जो बनाऊं तो उससे सुधार सकूं और अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकूं, आपको बता पाऊं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी करें, साथ ही इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं धीरे धीरे हर क्लास के सारे क्वेश्चन को, सारी है ना एक्सरसाइजेस को कराऊँगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।